गुरु श्रीपदकमलम श्री गुरु वैष्णवास्त्रम श्रीरूपम सागजातम सागन रघुनाथान्वितं तं सदैवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सागं ललिता श्री विशाखान्वितां च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम विवेक तिनके पद बंधन के नासे विघ्न। उपस्थित हमारे सेवाश्रम के महंत लोग हैं, अधिकारीगण, संतजन, सभी चरणों प्रणिपात करते हुए जिन हम सामने गुरुदेव को देख रहे हैं गुरु रूप में, जो शांति शांति का पाठ नहीं, तो क्रांति क्रांति का पाठ पढ़ाने वाले थे। हम लोग आप लोग हिंदू हैं, अनुष्ठान करते हैं, अंत पे कहते हैं शांति शांति शांति। बहुत शांति हुआ। स्वामी जी ने कहा शांति नहीं, शांति शांति नहीं, क्रांति 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 का संदेश देने वाले हैं। उनके सिद्धांत में क्या था, एक हाथ में माला रखो तो एक हाथ में भाला भी रखो। देख रहे हैं उनको, एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला भी रखो। ये त्रिशूल रखे हुए हैं, क्यों? विधर्मियों को नाश करने के लिए। नाम है वेदों का नाम। भागवत जो है इसी अक्षरों का व्याख्या है। वेदों में जो अक्षर है उनका नाम है, क्या नाम है? प्रणव। प्रणव सभी मंत्रों का मंत्र है। सन्यासी में है सोहम तत्वमसि ब्रह्मसि, ये सब चार उनका सिद्धांत है शंकराचार्य। लेकिन ये सिद्धांत है उनका शंकराचार्य का, लेकिन वेदों का सिद्धांत मूल मंत्र है प्रणव। प्रणव का ही सब व्याख्या है। उन हम आचार्य के रूप में बैठे हुए, प्रणव के रूप में बैठे हुए, उसका गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते, कोट को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा का सुमन हृदय से नमन का सम, दंडवत का प्रणाम का सुमन उनके चरणों में कोट को समर्पण करता हूँ। इसलिए मैं दो बार नाम, जिन सदगुरु को आप लोग मना रहे हैं उनको दो बार नाम ले। सदगुरु हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। अंत में क्या लिखा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अंत में गुरु साक्षात परब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु है, लेकिन उससे ऊपर गुरु का स्थान है। क्या नाम है? परब्रह्म है। ब्रह्म के रूप में गुरु जी विराजमान है। ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा है, सृष्टि करते हैं। गुरु ने मंत्र देकर हमारे सृष्टि किया। हमको गुरु जी ने मंत्र दिया, हमारा दूसरा जन्म हो गया। हमारा जो जन्म गुरु जी मंत्र है उसी जन्म दूसरा जन्म हो जाता है। विष्णु रूप में गुरु जी हमें पालन करते हैं, डांट करके, फटकार करके। आप मटका देकर मटका को क्या करता है, नीचे कोई लकीर रहेगा, ऊपर से ठोकता है। ठोक ठाक कर गुरु जी हमको पालन करते हैं। और हृदय में जो है बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के चरण प्रणाम करते, बंदो गुरुपद कंज, पैरों को प्रणाम कर, मुँह को नहीं प्रणाम करते। बंदो गुरुपद कंज, कृपा के सिंधु है, कृपा के एक बूंद सिंधु है गुरु जी। महामोह तब पुण्य, वहाँ मोह जो है काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे हृदय में विराज है, उसको महामोह तब पुंज, पुंज है वो का पुंज, काम क्रोध हृदय में बैठे हुए काम क्रोध का कुंज है महामोह तब पुंज। जास कृपा
जिनकी कृपा से समाप्त हुआ है। सूर्य जब रात्रि हो जाते उसमें सूर्य निकलते हैं, सूर्य के निकलते अंधेरा सब समाप्त। गुरु की कृपा अंधेरा अज्ञान ज्ञान चक्षु से सब दूर हो जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर दें। ऐसे गुरुदेव 2 बार नाम लीजिए उन गुरु का। ठाकुर हमारे सदगुरुदेव हैं जो सत्य को ज्ञान कराते हैं, प्रणव को जो ज्ञान कराए हमको, उन प्रभाचार्य महाराज को 2 बार नाम लीजिए। ठाकुर के रूप में कहा भी का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म गुरु में है। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु के प्यारे। साधु से साधु हैं, मोते अधिक संत करने का भगवान कहते हैं। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी थे। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी थे। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए सदगुरु प्यारे के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए सदगुरु प्यारे। वो सदगुरुदेव भगवान की जय, वो सदगुरुदेव भगवान की जय, वो सदगुरुदेव भगवान की जय। कुंभ मेला में आप लोग आए हैं, प्रयागराज। यहाँ प्रयाग राजा है, तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन है, त्रिवेणी कहते हैं उसको। हनुमान जी दर्शन गए, और यहाँ के ठाकुर कौन है? बेनी माधव जी। यहाँ के मुख्य ठाकुर बेनी माधव है, इसलिए ये रास्ता का नाम रामानंद मार्ग रखा है। बेनी माधव के उन्होंने संग दिया, फूल दिया रामानंद सुशीला को, जिससे रामानंद संप्रदाय आचार्य रामानंद प्रकट हुए। इन्हीं बेनी माधव के पास कोई बच्चा नहीं था, भगवान कृपा किए बेनी माधव जी तो रामानंद आचार्य के रूप में प्रकट हुए, जो रामानंद मार्ग है। तो मैं कह रहा था प्रयागराज है, और यहाँ का ऋषि कौन है? भरद्वाज जी, जागृत जी। जागृत जी में यहाँ कुंभ में जितने ऋषि मुनि यहाँ आते हैं, गुफा में रहते हैं, भजन करते हैं, परमहंस सब इस तीर्थराज में आते हैं। मकरगण तीरस्पति आप सब कोई, माघ मकरगण जब होली तीरस्पति आप सब कोई, सब ऋषि मुनि सब आते हैं। कितना विशेषता है तीर्थराज का। हिंदू का ये मेरा तीर्थ किसी को निमंत्रण नहीं देता है, किसी को बुलाता नहीं है, लेकिन अपने आप जैसे प्राण सब में एकता, अनेकता में एकता दिखाते थे, और अनेकता में एकता हम देखते हैं। किसी को निमंत्रण मिलता है, पूरे विश्व का मेला, सबसे विश्व का बड़ा मेला है प्रयागराज। तो प्रयागराज की कथा वृंदावन हम आए गए, तो वृंदावन कथा आपको सुना दो। वृंदावन क्या आता रंगनाथानंद जी आए कि नहीं आए? तो वृंदावन का महिमा वहाँ के सुनो। प्रयाग भगवान ने सभी तीर्थ आपस में झगड़ रहे थे, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। भगवान कृष्ण का अच्छा देखो जी, धर्म में सब तीर्थों का राजा प्रयागराज है। आज से तीर्थों का राजा कौन होगा? प्रयागराज। सब इनको टैक्स देना, सब टैक्स देते थे, लेकिन वृंदावन टैक्स नहीं देता था। तो प्रयागराज ने भगवान से कहा, महाराज सब राजा हमको टैक्स देता है, वृंदावन हमको टैक्स नहीं देता। तो भगवान ने अच्छा, वृंदावन हमारा घर है, हमारा घर वृंदावन है, घर पर तुम टैक्स लगा, हमारे घर हम तुमने
तो हमने तुमको राजा बनाया, हमारे घर पर टैक्स लगाओगे, इसलिए आज से तुम्हारा पद समाप्त, राजा दूसरे को पुष्कर को बना लेंगे। अरे महाराज सभा को हम इतना कर ले तो हम ही राजा तुम हो रहा, हमारे घर वृंदावन टैक्स लगाते हो। तो वृंदावन धाम जो है गोलोक से आया, साक्षात वृंदावन धाम। जब बड़ा भगवान पृथ्वी को अपने दांत पर ला रहे थे तो पृथ्वी को अहंकार होगा मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान को दांत तो उठा के ना बड़ा भगवान। तो देखा एक लता पता और बगीचा देखा, बड़ा भगवान से पूछा ये क्या है? नहीं तो पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी कहाँ है? तो भगवान ने कि गोलोक से वृंदावन है, वृंदावन है गोलोक से आया हुआ, एक पृथ्वी से ऊपर है वृंदावन। तब उनको अहंकार दूर हुआ। एक बार भगवान कृष्ण नंद बाबा थे, प्रयाग का कुंभ लगा है, नंद बाबा कहे माता के साथ चलो लाला प्रयागराज के दर्शन करो, चलो बाबा। नंद बाबा वृंदावन आए, ज्ञान गुजरे, हमारे पास में ज्ञान गुजरे, वहाँ बैठे तब एक काला कलूठा घोड़ा आया और वहाँ रेती था, रमन क्या नाम, ज्ञान गुजरे में लेट गया, काला से सफेद हो गया। नंद बाबा ने पूछा लाला लाला कन्हैया ये घोड़ा आया था काला हो के सफेद कैसे हो गया? जाके तुम बाबा पूछ ले कौन है? जाके पूछा कौन हो जी? आप तो काले थे, सफेद कैसे हो गए? तो मैं, आपका आश्रम है वृंदावन रेलवे स्टेशन पर, आपके संग का। तो उन्होंने कहा मैं तीसरा प्रयाग हूँ, जितना पाप होता है सब कुछ तो हमारे ऊपर आ जाता है, मैं इतना पाप धो नहीं सकता, काला पड़ जाता हूँ। तो यहाँ जो कन्हैया जो है रथ में लेट, चप्पल नहीं पहने, भगवान 11 को तो वहाँ चप्पल नहीं पहने, रथ पवित्र है, उनके चरणों से लगा हुआ है। तो मैं आता हूँ जब पाप से भर जाता हूँ तो यहाँ लेट लेता हूँ, सब पाप धुल जाता है, सब पाप धुल गया और मैं फिर पवित्र होकर के प्रयाग में जाके राज्य करता हूँ। ये हमारा काम चलता रहता है, जब ज्यादा पाप हो गया आगे भूल गया। ये प्रयागराज की महिमा हुई। वृंदावन की और महिमा आदि वृंदावन के है ना, इसलिए मैं मुझे कहता हूँ, मैं भी वृंदावन के आश्रम, आप लोग का आश्रम वृंदावन में एवं मुक्ति। अच्छा बताओ जी, महात्मा हमारे सदगुरुदेव भगवान ये लोग महात्मा है, आप लोग मुक्ति चाहते हो? मुक्ति कितना भी चाहते हो? मुक्ति चाहते हैं? हाँ सब मुक्ति चाहते हो ना, सब मुक्ति चाहते हो। मुक्ति महारानी कहे भगवान कृष्ण, मैं तो सबका मुक्त करता हूँ, तो सब आप मुक्त होना चाहते हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा अच्छा बात तो तुम दोस्तों को मुक्त करती हो, सब मुक्त होना चाहते हैं, तुम्हारी मुक्ति को है। भगवान ने कहा मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। भगवान उत्तर दिए पलो रहे गैल में, गैल में वहाँ छोटा रास्ता होता है ना, उसको गैल कहते हैं। पलो रहे गैल में ऐसे ऐसे साधु संत, पलो रहे गैल में साधु संत चली जाए, साथ उस रास्ता से निकलेंगे तो निकलेंगे क्या होगा? पलो रहे ज्ञान में ऐसे साधु संत चले जाए, उर उर रज मस्ता परे मुक्ति मुक्ति हो जाए। अरे भगवान तुम सबको मुक्ति कर, तुम्हारी मुक्ति है। ऐसे साधु संत रास्ते पर लता पौधा बन कर बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ, बैठ गए। ऐसे सब जब चलेगा उनका चरण जो माथे पर मिलेगा तो मुक्ति, तुमको मुक्ति मिल जाएगी।
ऐसे नहीं, इन संतों का चरण से मुक्ति होगी। जहाँ संत गंगा जी के मैं तो सबको पाप धोता हूँ, हमारी पाप कौन धोगा? गंगा जी ऐसे संत जाएंगे तो हमारे स्नान का तुम मुक्त हो जाएंगे। संतों का ऐसे नहीं समझ, जैसे गेरुआ वस्त्र वाले ऐसे नहीं चलते। जैसे भगवान ने कहा, राम जी कहे, मोते हमसे मोते अधिक संत कर देखा, मुझसे अभी संत श्रेष्ठ है। भगवान मैंने कहा, राम जी कह रहे। इसलिए हमारे बंगाल में क्या कहावत है? संत चरण धूली, चरणों का धूली, संत चरण जल, संतों का गुरुओं का चरणा में, संत चरण धूली, संत चरण जल और संत अपशिष्ट भुक्त, सारे में जो उनका जो उचित प्रसाद होता है। संत चरण धूली, संत चरण जल, संत अपशिष्ट भुक्त, ये 3 महाबल आप लोग सुने होंगे, भगवान बोलते होंगे, संत चरण धूली, संत चरण जल, संत अपशिष्ट भुक्त, ये 3 महाबल है। वैसे तो आजकल कहूँगा कुछ ऐसे पार्टी हैं, चंडाल पार्टी है, जो इन संतों को कहते हैं, संत नहीं, भगवा को क्या है? आतंकवादी कहते हैं। हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी। अरे उल्लू के पट्टे, संत दिखते हैं, जिन्होंने संतों ने, संत की क्या महिमा है? भक्ति भागवत सुने होंगे, भागवत कष्ट बड़ा, भागवत सुने होंगे। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं है? आप लोग भी मुक्ति चाहते थे, भागवत में महात्मा सुनेंगे 3 अध्याय में। भगवान से शरीर से भक्ति महाराज प्रकट हुई, भक्ति महाराज प्रकट हुई, भगवान कृष्ण का खड़ा हो गई। भगवान क्या है? सच्चित आनंद है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। उनसे जो प्रकट हुई वो भी भक्ति महाराज सच्चित आनंद। ज्ञान बड़ा 2 बेटा है, इसको साथ में ले जाओ, अब बीच में हमारी भक्ति का प्रचार करो। तो भक्ति महाराज ने कहे, ये तो बच्चा है, बेटा है, इसलिए को जो नारी होगा, औरत होगा, औरत ही सेवा करेगा ना। इशारा कर दीजिए, दर्शन हो तो, हाँ इशारा कर दिया, हमको बाबा जी हम बोलता ही रहता। भक्ति महाराज ने कहे, ये तो हमारा बेटा है दोनों, कोई पैर दबाने वाला होना चाहिए, कपड़ा धोने वाला, कोई नहाने वाला होना चाहिए, कोई तो हो, कोई मुक्ति बोल रहा है, मुक्ति जरा भक्ति महाराज की सेवा करना जैन के साथ में। भक्ति महाराज क्या करते थे? दासी बन के कौन आई? मुक्ति। भक्ति मैंने करा, भागवत में पढ़ते थे, महात्मा थे। भक्ति महाराज ने कहा, दासी कौन बन के आए? मुक्ति। आप लोग मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति को जानते हो, मुक्ति की कहानी सुनाए आपको। आप मुक्ति की दासी बनो कि भक्ति की दासी बनोगे? ये लोग भक्त हैं, भगवान के भगत हैं, तो भक्तों की सेवा करोगी, इनके जो नौकर होंगे उनकी सेवा करोगी। संतों के मुक्ति दासी है, हमारे मुक्ति नहीं चाहते हैं, ब्रजवासी वृंदावन मुक्ति नहीं चाहते हैं, भगवान ठाकुर जी राधा कृष्ण की सेवा चाहते हैं। मुक्ति तो दासी है भक्ति महारानी का। वो भक्ति महारानी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डंके की चोट से कहता हूं। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग दोनों फिर से आया वृंदावन आकर के। भक्ति महाराज 16 वर्ष की हो गई, ज्ञान वैराग बुढ़ा हो गया। अब माता 16 वर्ष की, बेटा बुढ़ा 80 वर्ष 100 वर्ष का हुआ। कैसे क्या कोई कहेगा माँ 16 वर्ष का, बेटा 100 वर्ष का, हंसी उड़ाएगी। हाँ भक्ति क्या? भक्ति नृत्यंती है तो धन धन वृंदावन ते न भक्ति नृत्यंती है, जहाँ भक्ति नृत्य करती है। बुढ़ी हो गए तो कष्ट दूर कौन? कोई कष्ट दूर नहीं किया। गंगा जमुना सब
भक्ति महाराज के मुख की सब हाथ जोड़े, कोई पंखा दे रही है, कोई चमन डोला रहे भक्ति महारानी। भक्ति महाराज बेकार निराश होकर बैठी है। देखा है बाबा जी, ऐसे बाबा जी थे ऊपर जाते हुए और बीना बजाते हुए जा रहे थे। देखा ऊपर जा, देखते ही उस महात्मा को देखा, भक्ति महाराज हो साधु, ए बाबा जी ऐसा स्वरूप आकाश में जा, नारद जी जा रहे, हो बोला क्षणम, एक क्षण रुक जाओ। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन से, इन संतों के दर्शन से, वो साधु क्षण तिष्ठा, मत चिंता, मेरी चिंता को दूर करो। हे महात्मा, आप मेरी चिंता को दूर करो। वो साधु क्षण तिष्ठा, मत चिंता में दर्शनम, मैंने कहा दर्शनम, इन संतों का दर्शन से, नारद आपके दर्शन से हमारी शांति मिली है। वो साधु क्षण मत चिंता, दर्शन तब लोकस्य, आपके दर्शन से, ऐसे संतों के दर्शन से, आपके दर्शन आकाश मार्ग से जा रहे हैं, आपके दर्शन से ही हम क्या हुए? दर्शन तब लोकस्य सर्वथा अगहरम, अग माने पाप, आपके दर्शन से पाप धुल जाता है। तो थोड़ा देर आपके दर्शन से इतना महत्व तो आपसे वार्ता होगी तो कितना फल मिलेगा। ज्ञान बड़ा बेटा दुखी है। तो भक्ति महारानी नारद से गए, नारद जी आए, गीता बाटे मुहुर मुहुर, गीता सुना, सब भय नहीं हुआ। नारद जी दुखी हो गए, कैसे होगा? प्रतिज्ञा क्या नारद जी, मैं भक्ति महाराज कष्ट को दूर नहीं करूं, भक्ति महाराज को घर घर प्रचार में मैं नारद नहीं कराऊंगा। नारद जी के सूर्यनारायण को, अनाथ जी के सूर्यनारायण का सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या होता है? भागवत का विशेष मैं नहीं कहूँ, संकेत करता हूँ, भागवत उनके कष्ट दूर हो गए। लेकिन संतों का दर्शन से मैं माला छूके का कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। रामायण में भागवत संतों के जितना महिमा है उससे भगवान राम न सके, राम भी संतों का महिमा नहीं गा सकते। ये संतों का भेष पवित्र भेष है, जानते हैं? जानकी जी को जाने? जगत जननी थी और जगत जननी के साधु के भेष में जाने ये रावण है। ये संत के भेष में आए हैं, अपना हरण स्वीकार किए। साधु भिक्षा दे के जाओ, जानते हरण करेगी, जान के सर हमको हरण करेगा ये है कपड़ा में। लेकिन सनातन धर्म की माता मत शक्ति की मर्दाना है, हमारे माता के दरवाजे कोई आया भिक्षा लेने के लिए, जरूर मैं दूंगा। और जानकी जी ने भिक्षा दिया तो जानकी जान कर संत के भेष रावण आया था। संतों का सम्मान है, भेष का सम्मान दिए, रावण को सम्मान नहीं दिए, भेष का सम्मान। ये संत का भेष है, पवित्र भेष है। ये संतों का भेष पवित्र भेष कहा जाता है। मैं कहूंगा आप डंके की चोट से मैं कह सकता हूं, हमारे महाराज श्री जो थे, जो एक हाथ में माला है तो एक हाथ में माला भी, त्रिशूल रखे कि नहीं? इसे उपदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं हम लोग को। अरे क्रांति का पाठ और तब सनातन की रक्षा होगी। बांग्लादेश आपको पड़ोस में बांग्लादेश किया हिंदुओं को हो रही है, इसलिए आप लोग आलू की छिलका रखेंगे, आलू का छिलका वही रखता है, इनका कुछ नहीं। कैसे प्रतिकार करो? तो गुरु संकेत माला है तो वहां पर माला भी रखो, सुरक्षा का, सुरक्षा के लिए। आप भारतीय सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी आप लोग हो नहीं, बोलो सनातन धर्मी कितने आगे हैं? सब सनातन धर्मी है। जीव भूता सनातन, जितना जीव है सब सनातन। कितना हमारा भारत संस्कृति है। ऋषियों ने, संतों ने भारत को क्या बनाया? अब अमेरिका माता सुने हो, पाकिस्तान माता सुने हो, चीन माता सुने हो, रूस माता सुने नहीं सुने हो? हम भारतीय संस्कृति वाले क्या करते हैं? भारत को
माता कहते हैं। क्या हमारी संस्कृति है? ऋषियों ने क्या संस्कृति बनाया? वेदों ने कहा, क्या कहा? भारत माता की जय हम बोलते हैं। कोई ऐसा प्रांत नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जो चीन माता, पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, भारत को हम क्या कहते? माता कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? पृथ्वी को हम माता कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है। जिस सनातन संघ के महाराज ने आंदोलन किया, उस संस्कृति के हम लोग पुजारी हैं। भारत को माता कहते हैं, पृथ्वी को माता कहते हैं। गंगा जी है, जमुना जी, हम क्या कहते हैं? गंगा जी की जय, गंगा माता की, जमुना माता की, सरस्वती माता की, नर्मदा माता की, कावेरी। क्या हमारी संस्कृति है? जल को हम माता कहते हैं, कहते कि नहीं? क्या हमारी संस्कृति है? हमारे माता शक्ति बैठी हुई है। इसलिए मैं इन लोगों से कहता हूँ, इनकी जिम्मेदारी है बच्चों से संस्कार देना, बेटी बेटों को संस्कार देना। भारतीय संस्कृति आपकी जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हो इसका, क्योंकि आपको जिम्मेदारी इसलिए दिया गया है। सनातन धर्म संस्कृति आपके बच्चे को शिक्षा दे सकते हो, समझा सकते हो बेटा बेटी को। इन ऋषियों ने महात्माओं ने आपको ऐसे सम्मान नहीं दिया। नारी किसी धर्म की भोग्या होगी, ईसाई मुसलमानों का, लेकिन हमारे सनातन ऋषियों ने, गुरुदेवों ने, आपको वेदों ने आपको मातृशक्ति किसी पुरुष को नहीं। दिवाली में किसकी पूजा करते हैं जी? किसी पुरुष की पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? किसे? लक्ष्मी जी की। हमारे ऋषियों ने क्या सम्मान मातृशक्ति को दिया है। इन महात्माओं ने क्या शक्ति दिया है। नारी को हम धन की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। यह बनाया कि नहीं? कितना सम्मान आपको इस महात्माओं ने दिया है। धन की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। आपको बसंत पंचमी आ रहा है, किसी पूजा, किस देवता की पूजा होती है? सरस्वती की होती है। आप ऋषियों ने, महावेदों ने, इन महात्माओं ने आपको विद्या के अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजन किया है। पूजन करता है कि नहीं मातृशक्ति को? हाँ, लेकिन ये भी कलकत्ता में आप जानते हैं, देश की, राष्ट्र की, समाज पर आक्रमण होता है। तो मातृशक्ति को नवरात्र में किसकी पूजा करते हैं? किस देवता की? काली दुर्गा भी बनना पड़ता है। क्या लक्ष्मी पूजन से नहीं होगा? सरस्वती का पाठ लेने से होगा? जब देश समाज पर आक्रमण होता है, अत्याचारियों का, मातृशक्ति काली या दुर्गा बन करके अधर्मियों को नाश करना पड़ता है। मातृशक्ति का है। कितना हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने कितना बड़ा आपको सम्मान दिया। लक्ष्मीपति बना, लक्ष्मी बना दिया, सरस्वती बना दिया, और सनातन धर्म के लिए काली दुर्गा भी बनाना पड़ता है आपको, इसलिए सनातन कहते हैं। बताइए, जब से सूर्य कब से निकला पता है? कब से सूर्य निकला? सनातन धर्म कब से है? को और छोड़ कुछ नहीं है। मुसलमान कितने दिन के हैं? 1400। उसको कौन चलाने वाले? कौन चलाने? मोहम्मद था, खुदा जिसको कहते हैं। वो चला कितना साल का है? 1415। समझो, तुम सनातनी अपने धर्म को समझो। तुम कैसे हो? कितने श्रेष्ठ है तुम्हारा, कितना विशाल धर्म है। सनातन धर्म को समझो, इसमें समझने की चीज है। सनातन धर्म को कितने दिन का है? 1415 वर्ष। और दूसरा ईसाई का धर्म कितना है? ईसा वर्ष है ना। कितने दिन हो गए? 2025 चल रहा है। 2025 चल रहा है। उन्होंने तुम लोग को अभी भी ईसाई बनाता है। उस समय ईसाई बनाया, अभी भी ईसाई बन रहे हो तुम लोग।
सतर्क हो जाए, ईसाई मत बनो तुम। भारतीय संघ ये छठ मूल्य 2025 के चलने वाले, आप 14 से 15 साल चलने वाले मुसलमान मुल्लाओं का तुमने साथ दिया, इसलिए हमारे 800 साल राज किया मुसलमान हमारे यहाँ, 200 साल अंग्रेज ने राज किया। हम सनातन धर्मी होकर के सोए पड़े हुए हैं। अरे उठो, गुरुदेव का आज्ञा है, उठो। सनातन की रक्षा के लिए एक कठ मूल्य जो है 1400 साल के मुल्लाओं जिसने हम पर आक्रमण किया, 800 साल किया, औरंगजेब जैसे जो हमारे बहु बेटियों इज्जत लूटा, धन लूटा, इज्जत लूटा, सब कुछ लूटा। अंत में क्या मुसलमान मर जा, नहीं तो कट। औरंगजेब यही किया ना, मुसलमान यही किया, नहीं या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो कट कर देगा। कितने हिंदू मुसलमान गए डर के मारे, सनातन छोड़ मुसलमान हो गए, कितने ईसाई हो गए। तुम लोग पीछे तुम्हारा बांग्लादेश, बंगाल ऐसे ऐसे प्रतापी हुए हैं। कभी वहां के पहले जनगणना वहीं का है। सेना कौन सेना थे? क्रांतिकारी हैं, सुभाष चंद्र बोस। वो आज प्रधानमंत्री रहता, क्या करता? ये जवाहरलाल गांधी ने देश को समाप्त किया, हिंदू को समाप्त कर दिया। दोनों खतरनाक। कांग्रेस तो सत्यानाशी है, कांग्रेस में ढंग की चोट से तो बुरा मानो तो कांग्रेस से तो बुरा मानो तो भगा, सत्यानाश कर दिया हिंदुओं को। संग सनातन से, सनातन को क्या कहा? दक्षिण में क्या है? मलेरिया है, मलेरिया है हिंदू है। अखिलेश कहता है जो गंगा जी में जाएगा मर जाएगा, उसकी पार्टी। कल कहा, कल कुछ बोला है हिंदुओं के सनातन धर्म के लिए। अरे हम तो सनातनी है जी, मैं किसी पर आक्रमण नहीं किया हूं, कोई हम पर आक्रमण किया तब मैं आक्रमण किया हूं। अरे हिंदुओं समझो, आप बताइए जी, कोई ऐसा धर्म है, कोई ऐसा राष्ट्र है जो कहेगा वसुधैव कुटुंबकम? कोई कह सकता है? बस जितना वसुधैव है हमारा कुटुंब भाई है। कोई कह सकता है? हमारे ऋषि लोग क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधैव पृथ्वी में जितने हैं हमारा कुटुंब है, भैया ये परिवार का। इस सनातन धर्म के घोष है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोई धर्म मुसलमान कर सकता है, ईसाई कर सकता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः ये सनातन धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहो। चीन हम पर आक्रमण करता, आंख लगाता है, पाकिस्तान और सब आंख लगा ले, हम क्या कहते हैं? तुम भी सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहता कि नहीं हम लोग? चीन को फिर तुम आंख लगा, जमीन दखल कर, फिर भी तुम सुखी रहो। क्या यही हम लोग का सर्वे भाव? प्राणियों में सद्भावना हो। कौन कहता है? सनातन धर्म कर सकता है, भारत के धर्म कर सकता है, ऋषि लोग कर सकते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। चाहे कोई पाकिस्तान चीन हम पर आंख लगा है, हमको विश्व का कल्याण, तुम्हारा कल्याण। ये तुम्हारा संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, गुरुओं की आज्ञा है। प्राणियों सद्भावना, विश्व का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाले ऋषि, सनातन धर्मी जगत गुरु प्रणवानंद जी महाराज जैसे संत ने क्रांति किया, तब स्वतंत्र हुआ। लक्ष्मीबाई जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे, ऐसे हमारे पूर्वज थे जो मुसलमान के साथ झुके नहीं। महाराणा प्रताप ऐसे हुए हैं,
सुख नहीं है, बोटी बोटी मिलती नहीं, घास की रोटी नहीं मिलती मौलाना प्रताप को। अकबर साहब झुका नहीं, कट गया मैं झुका। ये हमारी संस्कृति है और हम लोग झुके हैं। अरे उठो, खड़ो हो। सनातन गुरु की, जिस गुरु के शिष्य हो, जिस गुरु के शिष्य हो, देखो उनका रूप विकराल शंकर रूप बने हैं। शंकर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। गुरु क्या करते हैं? ब्रह्मा है, सृष्टि करते हैं, विष्णु हमको पालन करते हैं। और जब गलत करोगे, त्रिशूल भगवान शंकर तांडव नृत्य करेंगे, सबको संहार करेंगे। इन गुरु का दर्शन करो। तुम लोग गलत करोगे तुम गुरु की आज्ञा को मारो। यही हमारे गुरुदेव का उपदेश है। इसलिए सनातन धर्म में होकर के, सनातन धर्म बीच में हिंदू धर्म कर देते हैं, वही सनातन धर्म हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति का भारत धर्म, ये तुम्हारा संस्कृति है। इसलिए अपने धर्म को समझो, अपने रूप को समझो। सिंह हो, सिंह गर्जन करता, सब जंगल के राजा, सब बताते हो। सिंह होकर के भी गीदड़ बनते हो। सिंह नहीं हो, सिंह हो। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बहुत बोल गया महाश्री। और जो अन्य जो मैं भी गलती कहूँगा, गलतियों लौटा देना। तो अच्छी बात हो। एक और 2 मिनट दिशान का एक व्यक्ति था, एक माता थी, उनका बेटा विदेश गया, विदेश से पैसा कमाने के लिए। माँ को 10,000 रुपये दे गए। माँ इसको चलाना, घर बार चलाना, घर बार चलाना। आप अपने भी समझ लो। रुपया खत्म हो गया। रुपया खत्म हो गया तो क्या कर भीख मांगने लगे। अड़ोस पड़ोस के उन्होंने कहा, अरे बेटा तुम हम विदेश गया, कुछ भेजता नहीं, भीख मांगती हो, कुछ भेजता नहीं बेटा? हाँ भेजता है, पत्र भेजता हो, एक कागज, हरा हरा कागज भेजता है, और कागज में रख देता हूँ, वहाँ ठाकुर जी आगे रख देता कागज। कागज तो दिखा कैसा कागज है, तुम भीख मांगते हो, बेटा इतना कमाता है, चिट्ठी नहीं, चिट्ठी भेजता है, नहीं तो वो चिट्ठी भेजता है बेटा। तो हमारे महात्मा जैसे थे, पूछे महात्मा चिट्ठी दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ। तो जाके प्रणाम जी के आगे चिट्ठी था, उठा के ले आए। अरे ये तो हर एक महीना 10,000 का डॉलर भेजता है तुमको, हरा डॉलर है 10,000 का, बेटा तुम 10,000 का डॉलर हर एक महीना भेजता, तुम चिट्ठी समझती हो, कागज समझती हो, इतना हर एक महीना डॉलर भेजता। तो इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ, वो जानती नहीं थी इस डॉलर से पैसा मिलेगा, बेचारी जानती नहीं थी, भीख मांगती थी। जानती तो डॉलर को भजा लेती, नहीं जान भीख मांगती थी। तो हमारे पास ऐसे ऋषियों मुनों का कितना ग्रंथ हम आज लिखे हैं। हमारे ऋषियों का द्वार दिया करोड़ों धर्म ग्रंथ हैं डॉलर के रूप में। रामायण भागवत गीता कितने ग्रंथ सब है, वेद उपनिषद है, लेकिन डॉलर को तुम लोग भजाते नहीं हो। है डॉलर को भजाओ, गुरु के उपदेश को भजाओ, तब शक्ति को समझोगे। गुरु ने उपदेश दिया। मैं आप लोग से यही सब कामना करता हूँ। आप लोग प्रयाग में आए हैं, हमारा वहाँ से ज़्यादा संपर्क है, शुरू से वृंदावन में आप लोग से इसलिए संपर्क है। मैं भी आपके यहाँ एक निताई जन्म लिया है और निमाई चेतन महाप्रभु जी का उस संप्रदाय से मैं हूँ, इसलिए आपका बंगाल से हमारा घनिष्ठ संबंध है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे महात्मा दिए हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल, ऐसे ऐसे। दूसरा व्यास थे जीव गोस्वामी जी, सनातन तो वृंदावन मदन मोहन जी बनाए प्रथम ठाकुर। आप लोगों का देन है, बंगाल का देन है, रूप सनातन
जो वृंदावन को थान के वृंदावन को तीर्थस्थली को कहाँ क्या था बनाया। ऐसे चैतन्य महापुरुष जी, रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऐसे ऐसे दिव्य संत वृंदावन जाके तपस्या है। उस भूमि को आप हो, आप बंगाल के हो, जो नदियावासी हो उसको तो मैं विशेष नदियावासी को प्रणाम करूँगा। मैं ठाकुर के गांव के होंगे, बांग्लादेश के हैं, ऐसे वीर कवि सब हो गए, ऐसे वीरता हो गए, उन सबको प्रणाम करते हुए अपने हृदय से आपको शुभकामना करता हूँ। आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, भगवान में रति हो, मति हो, गति हो। और भाई आप लोग आए हैं यात्री के रूप में। आइए जो है सेवा आश्रम 3 भोजन देते हैं, फ्री में देते हैं। ऐसे कहाँ से बाबा जी कहाँ से कमा के नौकरी करते हैं? कोई बैंक में रुपये जमा किए हैं कि खिलाने पिलाए? इसलिए आप लोग इनको, आप लोग कैसे हो गए? कैसे आप खूब माल मस्त हो जाओ, खूब माल आएगा हमारे इस सेवा आश्रम को। आप खूब दान करेंगे ना तो 4 मत हो जाएगा। सेवा आश्रम में माल आएगा तो 4 मत बनेगा। खर्च सब कैसे बना दी? बिना पैसे का बनेगा। इसलिए आप दान करोगे, हमारे संस्था जो आगे बढ़ेगा। आप लोग मान मत हो जाओ, हमारे सेवा आश्रम का 4 मत हो जाएगा। रास्ते में भंडारा का तो रोज आपका पेट का हाल मत हो जाएगा। खूब चचरी भाजा सुखता रसा खूब खवाएंगे। खवाते हैं कि नहीं? चचरी भाजा रसा सदा संदेश। इसलिए आपको शुभकामना करता हूँ। जय जय श्री राधे। और सदगुरुदेव भगवान की, वो सदगुरुदेव भगवान की, वो सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय गौर हरि बोल। हमारे नेपाल से आए, हाँ ये भी महामंडलेश्वर है, इनको भी शुभकामना करता हूँ। हाँ ईश्वर